क्योंकि अंत के दिन में, पहला दूसरा कोरिन्थियों 5:10, क्योंकि अंत के दिन में हमें एक दिन उसके न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होना पड़ेगा। पौलुस क्यों बोलता है कि मैं दिन प्रतिदिन दूसरा कोरिन्थियों 5:9 में पौलुस क्यों बोलता है, मैं हमेशा जो है मेरे जीवन का लक्ष्य बनाता हूं कि मैं क्या करूं, मेरे भेजने वाले परमेश्वर को मैं प्रसन्न कर सकूं। क्यों कहता है? क्योंकि वो जानता है कि एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन उसे न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होना पड़ेगा। लेखा तो आप भी देंगे, मैं भी दूंगा, लेकिन लेखा देते वक्त में किसका सर शर्मिंदगी से झुकेगा और किसका सर गर्व से पिता के सामने उठा रहेगा, ये निर्भर करेगा कि किसने अपने जीवन के द्वारा पिता परमेश्वर को प्रसन्न किया है। संसार में आपको आपका सम्मान मिले या ना मिले, संसार में आप जिस काबिल है उसे स्वीकार किया जाए या ना किया जाए, विश्वास योग्य होकर के अपनी सेवकाई को उसको उसके मकाम तक ले जाओ, उसको उसके लक्ष्य तक ले जाओ, क्योंकि अंत में उसका फल देने वाला हमारा जीविता परमेश्वर है। क्या आपको लग रहा है आपकी जीवन और सेवकाई के द्वारा वो पिता आपसे प्रसन्न होगा? और ये प्रसन्न करने के लिए अचानक होने वाली चीज नहीं है, इसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। इफिसियों की पत्री 5:10, और कोई एक जन पढ़ना, कोलोसियों की पत्री 1:10। पहले पढ़िएगा इफिसियों 5:10। और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। हाँ, पौलुस इफिसुस की कलीसिया के लोगों से कह रहा है, और ये पढ़िएगा दोबारा, और यह परखो मतलब टटोल के देखो, परख के देखो, जांच पड़ताल करके देखो कि परमेश्वर को क्या भाता है, क्या प्रसन्न करता है। ये अचानक होने वाली चीज नहीं है कि आप अपने मन घड़त जो भी करते रहो और प्रभु बैठ करके पॉपट सही के ताली बजाता रहेगा। वो कठपुतली नहीं है कि वो बैठ के आपके लिए जब ताली बजाना चाहे तब बजाता रहेगा, परंतु वो जीविता परमेश्वर अगर वो हमसे प्रसन्न होना है तो हमें टटोल के देखना पड़ेगा, परख के देखना पड़ेगा कि ये पका है कि नहीं पका है। बहन लोग जब रोटी बनाते हैं तो वो क्या करते हैं, एक तरफ डाला, वो थोड़ा सा सिकता है तो पलटा के डालती है, फिर इंतजार करती है दूसरा तरफ पकने के लिए, फिर वो पलटा के डालती है। उसके बाद में तेल वेल जो भी लगाना है, घी लगाना है, लगा करके उसको अच्छी तरह से दोनों तरफ बराबर पका करके निकाल के हमारे थाली में डालती है। तब हम खाते हैं तो क्या होते हैं, हम प्रसन्न होते हैं, वाह क्या आलू पराठा बनाया है, तब हम प्रसन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि उसने बनाते वक्त परख के देखा क्या ये पक गया है। चावल जाके निकाल के देखती है और दबा के देखती है पका है कि नहीं पका है, नहीं पका तो थोड़ी देर और छोड़ देती है, और अगर पक गया है तो तुरंत निकालते हैं, क्योंकि ज्यादा देर रहेगा तो ज्यादा गल जाएगा और जल्दी निकाल दिया तो कच्चा रह जाएगा। टटोल के देख के वो समय पर निकालती है और वो कहती है ये अच्छा पका है, आज ये चावल अच्छा पका है, ये रोटी अच्छी पकी है। एक परमेश्वर का सेवक अपने आप के हृदय को, अपने आप की सेवकाई को प्रतिदिन वचन के आधार पर टटोल के देखता है, परख कर देखता है कि क्या मेरे ये करने से, मेरे या सोचने से, मेरे ये बोलने से मेरा भेजने वाला मुझसे प्रसन्न होगा कि नहीं। अगर वो प्रसन्न नहीं तो वो आपको करने के लायक नहीं, वो आपकी सेवकाई का भाग नहीं है। और अगर वो प्रसन्न होता है उस चीज से, वचन के आधार पर आप उस बात को मानते हैं, तो वो आपकी सेवकाई का भाग है। अगर एक विश्वासी की गलत होते वक्त में प्यार से आप उसे फटकार लगाए, उसे सुधारे, और अगर उससे पिता के हृदय पे, चेहरे पे मुस्कुराहट आती है, तो वो आपके सेवकाई का भाग है। लेकिन किसी ने गलती किया बोल के उसके सर पे इतनी चढ़ाई कर दे कि वो अगले दिन से प्रभु को ही छोड़ के चले जाए,
तो किया सही है, लेकिन प्रभु को प्रसन्न करने योग्य तरीके से परख के देखना होगा। आपको अपना तरीका परख के देखना होगा प्रतिदिन। और सेवकाई की सफलता की कुंजी उसी में ही है कि हम इस बात को निरंतर परख कर देखें कि हम कैसे अपने पिता को प्रसन्न करें। ये सीखना है, ये सीखने की चीज है, अचानक होने वाली नहीं है। इट्स नथिंग ऑटोमेटिक। कोलोसी की पत्री 1:10, ताकि तुम्हारा चाल चलन ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु को प्रभु के योग्य हो, और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो, और वो सब प्रकार से तुम्हारी चाल चलन ऐसी हो कि वो हर बात में तुमसे क्या हो, हर चीज में, चाहे तुम्हारे परिवार में हो, चाहे तुम्हारी सेवकाई में हो, चाहे तुम्हारे पति पत्नी के बीच के संबंध के बारे में क्यों ना हो, आपके अगुओं के साथ सेवकाई में संबंध के बारे में क्यों ना हो, आप धन को कैसे इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में क्यों ना हो, इन सब चीजों में हर पहलू, जीवन का हर पहलू पिता परमेश्वर को प्रसन्न करने का एक सेवकाई होगा। अगर ऐसा आप करेंगे तो निश्चय आपको उसका प्रतिफल मिलेगा। पहला यूहन्ना 3:13। हे भाइयों, हे भाइयों, यदि संसार तुमसे बैर करता है, हाँ, तो अचंभा ना करना। तो अचंभा ना करना। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं। हाँ, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। हाँ, जो प्रेम नहीं रखता, हाँ, वह मृत्यु की दशा में रहता है। पहला यूहन्ना 3:13 पढ़ गया। 3:13। हे भाइयों, हाँ, यदि संसार तुमसे बैर करता है तो अचंभा ना करना। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं। पद गलत लिख लिया, मैंने पद गलत लिखा है। मैंने जो पद लिखा उसके हिसाब से है, we receive whatever we ask because we keep his commandments। चलिए, गड़बड़ हो गया मेरा हिंदी में। परमेश्वर को प्रसन्न करने की हमारा जो लक्ष्य है वो इसीलिए है क्योंकि जब हम उसे प्रसन्न करते हैं तो वो क्या करता है, वो जो कुछ हम उससे मांगते हैं वो हमें देता है। मैं इसके आगे में चल करके अगले सेशन में मैं बोलूंगा आपसे, लेकिन इतना याद रखिएगा, जो चीज प्रभु यीशु मसीह के जीवन का लक्ष्य था और जो चीज पौलुस के जीवन का लक्ष्य था, उसके अलावा हमारे जीवन के लिए और सेवकाई के लिए कोई और लक्ष्य नहीं हो सकता है। यदि अगर वो उनका लक्ष्य था कि वो उसके भेजने वाले को प्रसन्न कर सके, तो हमें क्या करना है, हमें जान लेना है कि अंत के दिन में हमें यही प्रतिफल मिलेगा कि वे हमसे, हमारे बारे में गवाही हमारा स्वर्गीय पिता देगा कि मैं इससे अति प्रसन्न हूं। और अगर वो गवाही पिता के मुंह से हमें सुनना है, तो आज हमारी सेवकाई के अंदर में उस परमेश्वर के सामने हमें ऐसे जीना है जैसे कि वो हमारे हृदय को, हमारे नियत को, हमारे सोच विचार को वो परख के देखने वाला है। इसीलिए हर चीज में उसे प्रसन्न करने के लिए हमें क्या करना है, प्रयत्न करना है। ये अचानक होएगा नहीं, लेकिन हमें उसके लिए प्रयत्न, ये मृत्यु पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है, एक दिन में होने वाली नहीं है। मृत्यु पर्यंत चलेगा कि आप उस चीज को प्रतिदिन सीखते रहे कि क्या चीज से मेरा प्रभु मुझसे प्रसन्न होगा। क्या आप ये करेंगे? अगले बार के मीटिंग में आए तब क्या आप हिम्मत से ये कह पाएंगे कि मेरी सेवकाई में मैंने बहुत सब कुछ किया जो मेरे स्वर्गीय पिता के चेहरे पर मुस्कुराहट लाएगा, और वो कहेगा मैं तुझसे अति प्रसन्न हूं। मैं इसके आगे चल करके दूसरे भाग में से आपके साथ अगले सेशन में बातचीत करूंगा। प्रभु आप सब लोगों को आशीष दे।